कोतवाल। जी महाराज। इन्हें तुरंत ऐसे कारागृह में डाल दिया जाए जहां पर इन्हें पीने के लिए केवल आंसू और खाने के लिए केवल कोड़े मिले। महाराज, हम चोरनी के सहायक नहीं, आपके सहायक है महाराज। हम दुर्भाग्य से इनके सहायक हैं। असंभव, निर्लज्ज, निर्बुद्धि, महाराज निराधार। हम ऐसे सहायक नहीं रखते हैं जो वेशभूषा से स्त्री हो और जो स्वर से पुरुष हो। परंतु महाराज, आप ही ने हमें रखा है महाराज, आप ही ने हमें प्रेम से पाला है, पोसा है महाराज। ये देखिए महाराज, ये गुरुवर, गुरुवर, आप गुरुवर, आप यहाँ इस वेशभूषा में? बच्चा चुराने की वेशभूषा। बच्चा चुराने की वेशभूषा? नहीं, वो हमारा कहने का अर्थ है कि बच्चा चुराने वाली चोरनी को पकड़ने की वेशभूषा। तो कहाँ है बच्चा चोर? पकड़ा क्यों नहीं अब तक उसे? पकड़ा तो था महाराज, पंडित रामकृष्ण को। तो मुझे क्यों पकड़ा था? बच्चा चुराने वाले को पकड़ना था ना। इसे कहते हैं कोरा असत्य। जी हाँ महाराज, हम उसी को पकड़ने वाले थे, परंतु ये पंडित रामकृष्ण पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़े, मध्य में आ गए, बस सब गड़बड़ हो गई और हमारी पूरी योजना विफल कर दी इन्होंने। गुरुदेव तो सच में असत्य के पुजारी निकले। महाराज, एक क्षण पंडित रामकृष्ण नहीं आते ना तो वो चोरनी हमारी बाहों में होती। बाहों में? नहीं, हाथों में होती। पंडित रामकृष्ण समस्या सुलझा नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िया तो मत। निकल गए ना चोरनी हमारे हाथों से, आपके कारणवश, केवल आपके कारणवश। जी हाँ महाराज, हमने पहले ही पंडित रामकृष्ण को रणनीति के साथ आगे बढ़ने को कहा था ना आपसे कि जोश के साथ नहीं, होश के साथ आगे बढ़िए। महाराज, गुरुवर सत्य कह रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, यदि आप कोई समस्या सुलझा नहीं सकते तो उसे उलझाइए तो मत। मंत्रीवर, आप भी वो पंडित रामकृष्ण, हमने भी आपसे कहा था कि यदि समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं तो कम से कम उसे उलझाइए मत। अब निकल गई ना चोरनी आपके हाथों से। मूर्ख, मूर्ख। निकल गई ना चोरनी, सब आपके कारण हुआ है। मेरे कारण? और तुम दोनों ने क्या किया? मैंने कहा था ना कि किसी को निकलने मत देना, पकड़ लेना। हाँ तो पकड़ा ना। क्या पकड़ा? पंडित रामकृष्ण, ऐसी ही पायल आपको पूर्व में भी मिली थी ना? ऐसी ही नहीं मंत्रीवर, यही मिली थी। हाँ? ये चिन्ह भी मेरा ही किया हुआ है, और देखिए इसकी कड़ी भी टूटी हुई है। इसे मैंने जानबूझकर मंदिर में गिरा दिया था। इसका वापस यहाँ मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि भजनी देवी चोरनी नहीं है तो उस चोर के साथ सम्मिलित अवश्य है, और उनका भी कोई उद्देश्य है। शीघ्र ही पता लगाना होगा। पंडित रामकृष्ण जी, आप उद्देश्य ज्ञात करके क्या फायदा? बच्चे पुनः अपने घर को वापस आने लगे। क्या कहा आपने? अब यही बताने तो मैं यहाँ आया था, मगर यहाँ ये सब चल रहा था। अधिकांश घरों के बच्चे पुनः वापस आने लगे हैं। जिन जिन घरों में श्वेत वस्त्र बांधा हुआ था, उन सारे घरों के बच्चे वापस आ गए। क्या कहा आपने? मैं यही बताने आया था। उसके पश्चात? मतलब यहाँ ये सब चल रहा था। ये उसके पश्चात? मतलब जिन जिन घरों में श्वेत वस्त्र बंधा हुआ था, उस घर के बच्चे लौट आए हैं। क्यों? मैं समझा नहीं पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, कोई ना कोई संबंध अवश्य है। किसका और कैसा संबंध? वो हरा वस्त्र हमें कहाँ से मिला था? भजनी देवी के यहाँ से।
तो आगे की जांच करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? भजनी देवी के यहाँ। बहुत अच्छे मंत्रीवर, चलिए प्रस्थान कीजिए। चलिए। देवी, मेरे सारे गहने ले लीजिए, सारे हार, सारे पायल प्रभु के चरणों में अर्पण। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। चिंता मत कीजिए, आपने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया है। आपको आपकी संतान अवश्य मिलेगी। ये लीजिए, ये प्रसाद खा लीजिएगा और ये वस्त्र द्वार पे बांध दीजिएगा। मंत्रीवर, रंग देखा आपने? अत्यंत ही श्वेत है, चमक रहा है। चमक रहा है? इनके मुख का रंग नहीं, पोटली का रंग देखिए। इस बार हरे रंग की पोटली नहीं, श्वेत रंग की पोटली है। वही श्वेत वस्त्र जो उन घरों के बाहर है जहां बच्चे पुनः लौट आए हैं। हाँ? समझ गए, परंतु मैं समझा नहीं। कोतवाल महाशय, हरे रंग की पोटली भी भजनी देवी ने दी थी, अब श्वेत रंग की पोटली भी भजनी देवी ही दे रही हैं, अच्छी खासी दक्षिणा लेकर। अर्थात हरी पोटली उन घरों के लिए जहां से बच्चे चुराए जाने हैं, और श्वेत पोटली उन घरों के लिए जहां के बच्चे पुनः लौटाए जाने वाले हैं। ये तो स्पष्ट चोरी का मुद्दा है। पंडित रामकृष्ण, यहाँ पे भक्तों और भावना दोनों के साथ व्यापार हो रहा है। हमें शीघ्र ही महाराज को सूचित करना होगा। महाराज को तो सूचित करना ही होगा, उनसे अनुमति जो लेनी है। ये पंडित रामकृष्ण यहाँ पुनः आया है, अवश्य इसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा होगा। हमें सावधान रहना होगा। ठीक है महाराज, यदि इस मुद्दे को मैंने बिगाड़ा है तो इसका हल भी मैं ही निकालूंगा। मेरा नाम, मेरी पदवी, मेरी बुद्धि किसी कार्य की नहीं यदि मैं अपने बच्चे और विजयनगर के सभी बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया तो। मैं सब कुछ त्याग दूंगा यदि कल प्रातः सूर्योदय तक मैंने उस चोरनी को नहीं पकड़ा तो। मुझे मात्र आपकी अनुमति चाहिए इस समस्या का हल निकालने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित यहाँ से ले जाने के लिए। इन्हें तो सदैव सुविधाओं से दूर भागने की शीघ्रता रहती है। गुरुवर, ये मुद्दा आपका है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या बताएं महाराज, अब इस तरह पंडित रामकृष्ण बार बार मध्य में टांग अड़ाएंगे तो हम समस्या का हल कैसे निकालेंगे महाराज। इससे अच्छा तो ये है कि आप पंडित रामकृष्ण को एक और अंतिम अवसर दे दीजिए, शांति मिल जाएगी नहीं और हम भी शांति से कार्य कर पाएंगे। उचित है पंडित रामकृष्ण, इस मुद्दे को सुलझाने का हम आपको अंतिम अवसर दे रहे हैं, परंतु स्मरण रहे हमारे भतीजे को कुछ नहीं होना चाहिए। जी महाराज। उठा लो। अभी तो इतना विशाल प्रण उठाया, और क्या उठाऊं? घर की सारी सामग्री उठा लो और विजयनगर से पलायन की तैयारी करो। इससे पहले महाराज हमें यहाँ से निष्कासित कर दे, हम स्वयं ही विजयनगर छोड़कर चले जाते हैं। अम्मा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंडित रामकृष्ण, आपने साक्ष्य के विषय में महाराज को क्यों नहीं बताया? मंत्रीवर, ये समय साक्ष्य देने का नहीं है, ये समय है चोरनी को रंगे हाथों पकड़वाने का, तभी वो प्रत्यक्ष सबके सामने आएगी। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप कैसे पकड़वाएंगे उस चोरनी को? मैं नहीं, मेरा शेर उसे पकड़वाएगा। शेर?
बापू, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। परंतु आप करना क्या चाहते हैं? करना नहीं मंत्रीवर, करवाना चाहता हूं भास्कर की चोरी। हाँ? भास्कर की चोरी। देखा, हमने कहा था ना, ये पंडित रामाकृष्णा कुछ खिचड़ी अवश्य पका रहा है अपने मस्तिष्क में। अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो मुझे महल में ही छोड़ दो, मैं यहीं रह लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्णा? मंत्रीवर, मात्र यही एक उपाय है भजनी देवी को पकड़ने का। आप बस मुझे उस हरे वस्त्र को बांधने के लिए एक निवास दे दीजिए। परंतु पंडित रामकृष्णा, ये कार्य तो आपके निवास से भी हो सकता है। नहीं मंत्रीवर, वहां वो सतर्क होकर आएगी। मुझे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां हरा वस्त्र देखकर वो निश्चिंत होकर आए, तभी समक्ष आएगा भजनी देवी का सत्य। हाय 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 हाय, भजनी देवी जैसी साध्वी, भोली, रूपवती, अद्भुत, चमत्कारी। बस 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 कीजिए गुरुजी, इतने पर्यायवाची शब्द बहुत हैं, अब आगे बढ़िए। हम बोले, ऐसी स्त्री को, ऐसी साध्वी स्त्री को कोई चोरनी कैसे कह सकता है? ना 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 ना, हम भी देखते हैं हमारे रहते कौन भजनी देवी को फंसाता है। सब कुछ हो गया है। उस चोरनी को अपने जाल में फंसाने का सारा प्रबंध हो गया है। बस तुम तीनों अपने कर्तव्य स्मरण रखना, तभी हम मिलकर इस समस्या का हल निकाल पाएंगे। हाँ अम्मा, तुम पिछले द्वार पर डंडा लेकर तैयार खड़ी रहना। शस्त्र के साथ साथ इस बार ढाल लेके हुई खड़ी रहूंगी मैं। फिर देखती हूँ खंजर कैसे निकालती है वो चोरनी। जो करना है करना, बस उस चोरनी को हाथ से निकलने मत देना अम्मा। हाँ शारदा, तुम पालने के पास सोने का अभिनय करना, ठीक है? अवश्य, इस कार्य का तो पूर्ण अभ्यास है हमें। वैसे भी जब अम्मा अधिक कार्य देने वाली होती है, हम सोने का ही तो अभिनय करते हैं। उपहास है अम्मा, उपहास उपहास। शारदा महोदया, उपहास का समय नहीं है। तो सोने का मात्र अभिनय करना, सचमुच मत सो जाना। और चोरनी को देखते ही गुंडप्पे को संकेत देना। गुंडप्पे, तू उस कोने में छुपकर बैठे रहना और शारदा का संकेत मिलते ही घंटी बजा देना। घंटी की ध्वनि सुनते ही मैं और मंत्रीवर सैनिकों को लेकर आएंगे, इस घर को घेरेंगे और उस चोरनी को पकड़ लेंगे, ठीक है? शाबाश रामा, अच्छी योजना थी। मुझे तुझसे यही आशा थी। ओ घंटी कुमार, तुम लोग मेरी आशाओं पर पानी मत फेर देना। इसी आशा पर तो मैं भास्कर की सुरक्षा दांव पर लगा रहा हूँ। भास्कर, इस लक्ष्य का असली सेनापति तू है। मुझे क्षमा करना, इस आयु में मैं तुझे इस विपदा में सम्मिलित कर रहा हूँ। बापू, कोई नई बात नहीं है। जब से पैदा हुआ हूँ, आपके कितने संकट और विपदाओं में सम्मिलित हुआ हूँ और आपको ज्ञात ही नहीं हुआ। जैसे सब समस्याएं सुलझ गई, ये भी सुलझ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। किंतु तू चिंता मत करना, देवी माँ हमारे साथ है। तू बस मेरा साथ देना। हाँ, ये देख, इसमें सरसों के सुगंधित बीज हैं। ये सुगंध नहीं, दुर्गंध है। कम से कम मेरी नाक से तो दूर करो बापू, छींक आ जाएगी। बस इतना करना कि ये सही समय पर सही स्थान पर गिरे। तू समझ रहा है ना? हाँ बापू, मैं सब समझ रहा हूँ। ये आपकी दूसरी योजना है। अगर पहली योजना में चोरनी पकड़ी नहीं जाती। तू समझे ना समझे, देवी माँ अवश्य समझेंगी और वही हमारी सहायता भी करेंगे। तुमने तो कहा था रामा के बच्चे को चुराना बकरी के मुख से घास चुराने जितना सरल है। मुझे क्या पता था
कि वो बकरा इतना रियल है और वो तीनों पंडित इतने मूर्ख। और वो पंडित तथाचार्य, उसे समझाना कितना मुश्किल है तुम्हें क्या बताए। उसकी ध्वनि तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। भजनी देवी आप कहाँ हैं? भजनी देवी, ये देखो देखो, अभी भी गूंज रही है। भजनी देवी, आप यहाँ हैं? हम वहाँ बाहर थे। यहाँ हैं हम। ये क्या है? जो हमारे संबंध में विचार करता है उन्हीं को हमारे दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, यहाँ भी। सचमुच आप तो हर स्थान पर हैं। दिव्य आत्मा है आप। और आप जैसी दिव्य आत्मा पर वो मूर्ख पंडित रामाकृष्णा अभी भी संदेह कर रहा है। संसार हमारे संबंध में क्या सोचता है इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप जैसे सहृदय बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है इससे प्रभाव पड़ता है। हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है, क्या क्या बताएं? ओ, तो पंडित रामाकृष्णा ने हमें चोर नहीं समझकर पकड़ने की योजना बना रखी है। आप फिर इधर? अद्भुत माया है। बताइए ना, क्या सच में पंडित रामाकृष्णा ने हमें पकड़ने की योजना बनाई है? हाँ, हाँ, हम अभी अपने कानों से सुनकर, आंखों से देखकर आ रहे हैं। वो पंडित रामाकृष्णा आपको पकड़ने के लिए किसी के घर में छिपा बैठा है। अपने बच्चे को दांव पर लगा दिया है। आप जाएंगी, बच्चा चुराएंगी, पकड़ी जाएंगी। और बताएं, वहां पर और क्या हुआ? हमने स्वयं अपने कानों से सुना। गुरुजी, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहां। आप तो सचमुच दिव्य आत्मा है, और आप जैसी दिव्य आत्मा को पंडित रामाकृष्णा ने पकड़ने का प्रण लिया है, वो भी कल से सूर्य उदय से पूर्व। तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्य उदय होने से पूर्व उस पंडित रामा का बच्चा चोरी होगा। हम जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं।